क्लास 11 प्रोज फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का आज थर्ड लेक्चर थर्ड पैराग्राफ की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। आइए और देखिए, इसमें इस पाठ में लेखक इसके खुशवंत सिंह जी हैं। मैंने बताया था कि वे पूरा का पूरा अपने दादी के प्रति किस प्रकार से उनका व्यवहार रहा, उनके संबंध कैसे रहे अपने दादी के प्रति बचपन से लेकर के वो वृद्धावस्था तक में क्या क्या उन्होंने देखा, इन सब चीज़ों के विषय में इस पाठ में एक आत्मकथा के रूप में पूरा वर्णन किया गया है। तो इसमें आइए अब देखिए थर्ड पैरा में क्या है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी एंड आई और मैं वर थे गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे दोनों लोग। मतलब दादी में और इनके बीच में अच्छी खासी मित्रता थी। वैसे भी देखा जाता है कि जो दादी होते हैं या दादा होते हैं या बाबा होते हैं जिनको बोले जाते हैं, इनके और नाती के बीच में, नाती पोतों के बीच में ज़्यादा कुछ घनिष्ठता रहा करती है, ज़्यादा कुछ तालमेल बना करता है। जबकि दोनों के वय में, उम्र में बहुत अंतर होता है। एक बालपन में होता है तो दूसरा वृद्धावस्था में होता है, लेकिन दोनों की अच्छी खासी पटरी खाया करती है। तो वही बता रहे हैं कि मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता ने लेफ्ट मी मुझे छोड़ दिया था, विद हर उन्हीं के साथ, व्हेन जब, दे वेंट वे गए थे, टू लिव रहने के लिए, इन द सिटी शहर में रहने के लिए जब मेरे माता पिता गए थे तो उन्होंने मुझको उन्हीं के पास छोड़ दिया था। मतलब लेखक महोदय कह रहे हैं कि मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए थे तो मेरी दादी के पास में ही उन्होंने मुझको छोड़ दिया था। एंड वी वर कंस्टेंटली, और हम थे कंस्टेंटली माने लगातार, टुगेदर एक साथ, हम दोनों लोग एक साथ लगातार रह रहे थे। माता पिता हमारे चले गए थे शहर में। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए, इनके माता पिता दोनों बाहर चले गए, शहर में शिफ्ट हो गए, ये अपनी दादी के पास में है। तो दादी करती क्या थी इनके साथ में, एक जो दिनचर्या थी, किस प्रकार की दिनचर्या थी, वही उसी का वर्णन है। सी वो यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझको वेकअप माने जगा दिया करती थी। यूज्ड, वो मुझे जगा दिया करती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मुझको जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और गेट मी रेडी माने मुझे तैयार कर देती थी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए सुबह जगा करके मुझको वो तैयार कर देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो सेड कहा करती थी, कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी मॉर्निंग प्रेयर माने प्रातःकालीन प्रार्थना कहती थी। इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक मोनोटोनस माने नीरस, सिंग सॉन्ग माने लय में, लय, गीत का एक लय होता है ना, या उसमें लय में, राग में जो तैयार किया करती थी और एक सुबह की प्रार्थना गाया करती थी। तो उनकी जो गीत का जो सिंग सॉन्ग था वो क्या था, वो मोनोटोनस था, जरा बहुत अच्छा, आकर्षक नहीं था, नीरस लय थी उनके गीत की। वाइल सी बाथ्ड मी, और जब वो बाथ्ड मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझको कपड़ा पहनाती थी, इन द होप, इस होप में, इस आशा के साथ वो मुझको नहलाया करती थी, कपड़ा पहनाया करती थी, गीत गाया करती थी अपना सुबह की प्रार्थना वाला। और ये आशा करती थी दैट की आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसको बाई हार्ट माने कंठस्थ कर लूंगा। मेरी दादी ये सोचा करती थी अपने मन में, मुझको कपड़ा पहनाते समय, नहलाते समय अपना वो नीरस गीत गाया करती थी, और ये सोचा करती थी, ये आशा किया करती थी कि मैं उनके गीत को कंठस्थ कर लूंगा, याद कर लूंगा। आई लिसन, मैं सुनता तो था, बिकॉज क्योंकि
आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। लव्ड बहुत पसंद करता था, हर वॉइस उनकी आवाज़ को मैं बहुत पसंद करता था, मैं सुनता था गीत। बट नेवर, लेकिन कभी नहीं, बादर्ड टू लर्न इट, बादर्ड माने झंझट मोल लेता था, ये जहमत उठाता था। टू लर्न इट माने उसे याद करने का। गीत उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था, लेकिन उस गीत को याद करने की जहमत या परेशानी मैं नहीं उठाता था। देन सी वुड फेच मी, इसके बाद वो नहलाने के बाद क्या करती थी, देन इसके बाद सी वुड फेच मी माई वुडन स्लेट, वो फेच माने लाती थी, माई वुडन माने लकड़ी की, स्लेट माने स्लेट, इसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी। पहले के ज़माने में स्लेटें में चलती थी तो पढ़ाई हुआ करती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से ही, ऑलरेडी माने पहले से ही, वॉश्ड माने धुलकर, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, येलो चाक माने पीली चाक, पीली खड़िया से उसको प्लास्टर्ड कर दिया करती थी, माने पोत दिया करती थी उनकी उस स्लेट को बढ़िया धुल करके, और उसके बाद धुलने के बाद उसके ऊपर पीली खड़िया पोत दिया करती थी, सूखने के लिए रख दिया करती थी। और ये काम वो ऑलरेडी कर लेती, मैंने पहले से ही कर लिया करती थी, तो नहलाने के बाद ये काम करती। और क्या लाती, एक टिनी अर्थन इंक पाट, एक टिनी माने छोटा सा, अर्थन माने मिट्टी का बना हुआ, इंक पाट माने दवात, जिसमें स्याही जो लिखने वाली स्याही होती है, इंक पाट जो होता है, दवात जो होता है, उसमें इंक भरी जाती है, और वो कहे का बना रहता था, अर्थन मिट्टी का बना हुआ, छोटा सा मिट्टी का बना हुआ एक दवात लाती थी, इंक पाट लाती थी, एंड रेड पेन, और लाल रंग का पेन लाती थी। टाई देम, उनको बांध देती थी, ऑल इन बंडल, एक बंडल में, एक ढेर में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसको मुझे हैंड कर देती थी, मेरे हाथ में दे देती थी। मतलब नहलाती थी, इसके बाद नहलाती जाती थी, और साथ में अपना गीत गाया करती थी, इस आशा से कि मैं सुन करके याद कर लूँगा। लेकिन कहते हैं लेखक महोदय कि मैं उनकी आवाज़ को तो पसंद करता था, गीत तो सुनता था, लेकिन गीत को याद करने की परेशानी में जहमत मोल नहीं लेता था। इसके अलावा वो मेरी लकड़ी वाली जो स्लेट है उसको लाती थी, उसको पहले से ही वो धुल करके और उसके ऊपर पीली चाक पोत करके रख दिया करती थी, और एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ दवात जिसको इंक पाट बोलते हैं उसको लाती थी, लाल पेन लाती थी, और उनको सबको एक में बांध देती थी, बंडल बना देती थी, और उसको मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, फिर आफ्टर मैंने बाद में कहा है कि ए ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता में क्या था, नाश्ता करने के बाद क्या करती थी, ए थिक, एक मोटी, स्टेल माने बासी, चपाती, रोटी, एक नाश्ता के बाद एक मोटी बासी चपाती माने रोटी, विद ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा से बटर माने मक्खन लगा रहता था, एंड शुगर, और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर स्प्रेड रहता था, फैला देती थी, चुपड़ देती थी कहिए आप। एक मोटी बासी रोटी जिसमें थोड़ा से लिटिल बटर, थोड़ा से मक्खन और चीनी उसके ऊपर चुपड़ देती थी। और वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम चले जाते थे, उनको ले करके कहाँ, स्कूल चले जाते थे। सी कैरीड, वो ले जाती थी, सेवरल स्टेल चपातीज, सेवरल माने कई, स्टेल माने बासी चपातीज, बासी रोटियों को वो साथ ले जाती थी, विद हर, अपने साथ, काहे लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, गांव के कुत्तों के लिए, मुझको देने के बाद जो और रोटियां बासी बचती थी उनको ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। तो ये इनकी दादी की एक दिनचर्या थी, इनके साथ उनका इस प्रकार का व्यवहार था। बच्चों, नाउ एक्सप्लेन इन इंग्लिश। लेखक महोदय खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि देयर वाज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर। Writer says that when his parents had gone to city, they left him with his grandmother,
and continually both of them lived together. The writer says that early in the morning my grandmother used to wake me up and she made me ready to go to school, and she always used to sing a song of morning prayer in monotonous voice, and she used to bath the writer and dress him, and she hoped that the writer would learn the prayer by heart. But the writer says again that he did not take a bother to learn of this song, but he liked the voice of his grandmother, and after doing these activities, after doing these works, his grandmother would bring his slate, and this slate she used to wash and plaster a yellow chalk on it already. After it, she brought a tiny earthen ink pot which is used for ink, and she brought a red pen also. Then she tied all these things and she handed it to the writer. After it, after breakfast, she gave a chapati which was fat and stale chapati, on which she used to scatter a little butter and sugar on the stale chapati, and she used to give him for eating in the noon. After it, the remaining chapatis she used to carry with her for giving the dogs of the village. It was the activity and the works of his grandmother, and the writer described it clearly. The next paragraph, my grandmother always went to school with me. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. स्कूल टेम्पल माने मंदिर से बिल्कुल अटैच था, संबद्ध था, मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ था स्कूल. वो मंदिर जाती थी, मैं स्कूल जाता था, तो मेरे साथ ही स्कूल जाया करती थी. द प्रीस्ट टॉट अस, पुजारी हमको पढ़ाते थे, द अल्फाबेट्स वर्णमाला एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन प्रार्थना हमको सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे. मंदिर के जो पुजारी थे वो हम लोगों को वर्णमाला पढ़ाते थे और प्रातःकालीन प्रार्थना पढ़ाते थे. वाइल, जबकि द चिल्ड्रन सैट इन रोज, बच्चे जो है साइड बैठ जाते थे, इन रोज माने पंक्तियों में, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा. बरामदा के आइदर साइड माने दोनों तरफ, बरामदा के दोनों तरफ बच्चे बैठ जाते थे. सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को जो वर्णमाला था उसको सिंग किया करते थे, गाया करते थे. और द प्रेयर अथवा जो प्रार्थना सिखाते थे उसको गाया करते थे. इन ए कोरस, क्या समवेत स्वर में, इकट्ठा एक साथ बोला करते थे. पूरे पूरे बच्चे कोरस वॉइस में, समवेत स्वर में गाया करते थे. माई ग्रैंड मदर साइड इन साइड, मेरी दादी साइड बैठी रहती थी, इन साइड माने अंदर. रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, पढ़ा करती थी. स्क्रिप्चर्स माने धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स पढ़ा करती थी अंदर बैठ करके. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोग अपना काम फिनिश कर लेते थे,
तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग वॉक बैक टुगेदर माने पुनः वापस एक साथ चल देते। दादी अपना मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद और हम स्कूल में पढ़ने के बाद दोनों का काम जब समाप्त हो जाता तो हम लोग फिर साथ चल देते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स, इस बार जो थे वो गांव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, हमसे मिलते थे टेम्पल डोर माने मंदिर के दरवाजे पर ही गांव वाले कुत्ते मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वो हमारे घर तक हमारा पीछा किया करते थे। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, रोटी के लिए वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंका करते थे। जिन रोटियों को हम फेंका करते थे उन रोटियों के लिए गांव वाले कुत्ते आ जाते थे, गुर्राया करते थे, आपस में लड़ा करते थे और हमारे पीछे पीछे गांव तक वो जाया करते थे। तो नाउ अगेन explain in English. The writer says that his grandmother also used to go with the writer because the temple in which she used to go and the school in which he studied, both of them were attached, and his grandmother went into the temple and there she used to study the religious books. She used to do many kinds of prayer, and the children, the students who went in the school, they used to sit in the both side of the veranda, and the priest of the temple used to teach the students the alphabets as well as the morning prayer. And all the students, they used to sing the morning prayer and alphabet in a chorus voice. And when the works are both finished, the writer and his grandmother used to come back to their house, and the dogs of the village met at the door of the temple in the hope for getting some chapatis, and they used to follow the writer and his grandmother for getting some chapatis. When they threw the chapatis for the dogs, they used to growl and fight to each other for eating chapatis. It was the daily routine, it was the daily work of the writer as well as his grandmother. Now you have to explain these two paragraphs in your own words, and then I will come with the next video of this particular lesson, and you have to read all these paragraphs which have been taught earlier again and again.